चरण जिनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है अपने अपने मन की चाल में लगा हुआ है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन स्वरूप से तान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। तो जीव जो है मन के हिसाब से चलेगा तो उसे दुख होगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो भेद को बूझिए। यदि हम मन के हिसाब से चलेंगे तो अंत में दुख ही होता है। एक छोटा बच्चा जो है 5 साल का, जब उसका मन जो है बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले शुरुआत में मन बुद्धि का विकास नहीं होता है। जब उसका विकास हो जाता है तो उसके मन में भी बहुत सारे इच्छाएं जागृत होती हैं और उसे पाने के लिए वह रोना शुरू करता है। पूरा संसार आप देख लीजिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मन की चाल में फंसा हुआ है और कभी उसका पूर्ण नहीं होता। कोई न कोई लगा रहता है, आज ये कर लो, कल वो कर लो, परसों ये कर लो। स्वामी जी ने कहा
तीना लोक की संपदा, आय बसे घर मां। तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। लोगों की जो है संपत्ति आ जाए तो भी मन जो है शांत नहीं होगा। तो मन को शांत कैसे किया जाएगा? तो स्वामी जी ने कहा, आसन है तन शांति को। आसन प्राणायाम आपको करना है स्वस्थ शरीर रहने के लिए, और मन को भी स्वस्थ रखना है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अब मन को शांत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए आपको अभ्यास करना है। स्वर भी क्या आती है? आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो है आसन है तन शांति को। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको थोड़ा सा जो है आसन प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम आप सबको करना चाहिए। सुबह जो है आप उठिए और गुनगुना पानी पीना है, न बहुत ज़्यादा गर्म और न ठंडा, थोड़ा हल्का गर्म हो तो पूरा जो है आपको 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर आप कोई गिलास से नाप करके रख लीजिए। डेली पीना है, प्रतिदिन पीना है, और जब तक इस संसार में रहना है तब तक पीना है। सुबह सुबह जब हम लोग जल पी लेते हैं और पूरा जो है आंतों से गुजरते हुए पानी है मूत्र मार्ग से बाहर हो जाता है, पूरा जो है आंतें जो है साफ हो जाती है। जब साफ होगी तो कोई गैस घूस, कोई बीमारी पाचन शक्ति में कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको जो है सुबह उठते ही आप सबको समय से उठ भी है। एक अपना नियम बना लीजिए, घर में परिवार में जैसा आपका घर है, जैसा आपका परिवार है, और उसी नियम मर्यादा में रह करके सुबह उठना है। जो है गुनगुना जल पीना है, शौच जानी है, हाथ मुंह धो लीजिए, या उसी टाइम नहा सकते हैं तो वो भी अति उत्तम है। नहीं तो हाथ मुंह धो करके और फिर जो है आपको थोड़ा सा प्राणायाम करनी है। कम से कम जो है आपको 200-300 बार जो है सांस को जो बाहर छोड़ना है, बाहर फेंकना है, जिसे कपालभाति कहते हैं। और फिर जो है 20 बार 30 बार जो है आपको जो है अनुलोम विलोम करना है। नाक से, एक नाक से वायु को जो है खींचना है धीरे 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 धीरे, और पूरा जो है फेफड़े में भरना है, और फिर दूसरे नासिका से धीरे धीरे जो है छोड़ना है।
और फिर उसी से खींच करके पूरा फुल भरना है और फिर पहले वाले से छोड़ देना है। यही है अनुलोम विलोम। आज भी मैं करता हूँ। जब सुबह जो है वो सत्संग होता है तो मेरे पास दो ही काम रहता है, वाणी को रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पर डालना और साथ साथ में प्राणायाम भी करता हूँ। उसके बाद से जो है थोड़ा हाथ पैर हिलाना, जो भी योगा है वो भी कर लेता हूँ। शीर्षासन भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। शीर्षासन का फायदा ये हुआ कि 60 साल 62 साल की उम्र तक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खूब जो है आराम से देख सकता हूँ। और जो है यहाँ तक कि आर्मी में भी जो है मेरे को जो आर्मी में भी कहा गया कि नहीं आप चश्मा लगाइए। तो जो है क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी अक्षरों को देखने के लिए मतलब चश्मा चाहिए। लेकिन मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि हमारे आँखों की एक क्षमता है, उससे छोटा जो है क्यों छापना है? हमारे आँखों को एक देखने की जो क्षमता है उससे छोटा क्यों करें? तो हमारी विजय हो गई। मेरे लिए जो भी होता था तो उसी साइज में जो है प्रिंट करके मिलता था। जो है कई बार एक दो बार मतलब दिक्कत हुआ, लेकिन मैं चश्मा नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाता हूँ। तो शीर्षासन का यही लाभ है। तो जो कहने का मतलब क्या है, आज भी करता हूँ और जब तक मैं रहूँगा इस शरीर के अंदर में तब तक जो है आसन प्राणायाम में जो है प्रतिदिन करना है। बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह में जो है आधा घंटा हाथ पांव थोड़ा हिला लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, फिर आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। और कुछ जो है कच्चा अनाज भी खाना है। जो भी हम लोग मनुष्य को छोड़ करके इस धरती पर कोई जीव नहीं है जो पका करके खाता हो। आप देखते ही हैं, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव जो है धरती पर भोजन पकाता है? कोई नहीं पकाता है। सब डायरेक्ट जो मिलता है सामने से वही खाता है, पत्ता है, फल है, फूल है। और हम लोग जो है जब तक उसको पका नहीं लेते हैं तब तक मतलब खाते नहीं है। तो जो है हमें कुछ जो है कच्ची चीज़ें खानी है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आपको खाना चाहिए। मूली है, साग है, एक आध गाल खा लीजिए। मूली है, लौकी है, गाजर है। जो फल सबसे सस्ता मिलता है बाजार में, एक टाइम को आपको करना पड़ेगा। तो सुबह ही कर लीजिए आप जो है। और कुछ नहीं है तो चना भिंगा लीजिए, मूंगफली भिंगा लीजिए, है ना, आप भिंगा लीजिए, मूंग भिंगा लीजिए, उड़द भिंगा लीजिए। एक टाइम का तो आपका ऐसे ही काम हो जाएगा और जो है वह शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और शाम का भोजन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अब हमें तो मतलब समाज में परिवार में रहने के कारण मैं तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी खा लेता हूँ। जो है हमें स्वस्थ रहना है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना ही जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा
गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन के सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। इस पेट के अंदर में महंगा चीज नहीं डालना है। पेट को जो है अमीरी नहीं दिखाना है। आजकल जो है ना, सरसों के पत्ते भी 3-4 तो खा ही सकते हैं, मूली के पत्ते भी खा सकते हैं। पूरा आपका शरीर जो है छट जाएगा। तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, एलोवेरा खा सकते हैं, गिलोय के पत्ते खा सकते हैं। जो पत्ता आप आसानी से खा सकते हैं, आपके यहाँ मिल रहा है, पुदीना का पत्ता है, खा जाइए थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। इस संसार में दवाओं के भरोसे रहेंगे तो दिक्कत होगा। अब वो विषय अलग है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा तो हम सत्संग से बहुत दूर हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, योगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। और स्वामी जी ने क्या कहा, मद्यमांस सब अपेयजो, मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत। देखो स्वामी जी ने कहा, मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत। स्वामी जी ने कहा मल मतलब मल मूत्र आप जानते ही हो। स्वामी जी जो है एकदम भाषा जो है चुन चुन करके बोले हैं। मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो आपको हमेशा सजग रहना है, बुराइयों से आपको बचना है और बुराइयों से दूसरों को भी की जो है वो बचाना है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है ना आपको बूझना होगा। मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो आपको जो है कोई भी जो है डिब्बा बंद चीजें आपको नहीं खानी है। जो पैकेट में बंद है वो सब में जो है ना गड़बड़ है। तो आप जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे।
जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे स्वस्थ रहना हमारा कर्तव्य है, स्वस्थ रहना हमारी ड्यूटी है। इसी स्वस्थ शरीर से ही जो है हम प्रभु को बूझ पाएंगे। हमारा स्वस्थ ही शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? इसी शरीर से जो है परमात्मा की प्राप्ति भी होनी है, इसी शरीर में ही बूझना भी है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अभी झारखंड वाले लोग कट गए थे, फिर कट गए जो है। ये नेटवर्क जो है ऐसी ही है। मैंने आँख खोल करके जो है नीचे देखा तो जो है कट गए जो है। तो ये बार बार जो है नेटवर्क जो है दिक्कत करता है। अब क्या किया जाए, सत्संग तो सुनाना ही है। तो रंग घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। बार बार जो है कट जा रहा है जो है। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
हर दामा 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 तारन टूटे। हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो। हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जैसे मकरी का ताना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जस मकरी का ताना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन कबहू न सन। तबिकाना हो घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन कबहू न सन। तबिकाना हो घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक संत हैं। तू बोल रहे हैं सद्गुरु की पहचान बहुत दिन हो गया आपने बताया ही नहीं। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या बताया है। मन प्रबोधली शिष्य बना। मन प्रबोधली शिष्य बना। ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना। जिसके द्वारा मन का प्रबोध हो जाए, मन का ज्ञान हो जाए, मन कहाँ रहता है, मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे रोकना है, मन को कैसे बांधना है, मन को कैसे स्थिर कर लेना है, मन को कैसे जीत लेना है, यही स्वामी जी कह रहे हैं। मन प्रबोधले शिष्य बना। मन के बारे में सब कुछ जाना है, जो भेद बता देता है। मन प्रबोधले शिष्य बना। जो आपके मन का प्रबोध करा दे। मन आपका कहाँ है, मन आपका क्या सोच रहा है, मन को देख जाए, बूझ जाए, उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि शिष्य तीन लोक। उसी का शिष्य ये तीनों लोक है। जो मन का आपका भेद बता दे, मन को बांधने की कला बता दे, मन को पकड़ने की युक्ति बता दे, मन को लय करने की, मन को मारने की युक्ति जो बता दे, वही जो है उसी का शिष्य बनना है आपने।
वही स्वामी जी स्वरवेद में कह रहे हैं, मन प्रबोधले शिष्य बना। जो आपके मन की बातों को जो है बूझ जाए, परख ले, निरख ले, देख ले, समझ ले, उसी का शिष्य बनना है आपने। मन प्रबोधली शिष्य बना। आपको शिष्य किसकी बननी है? जिससे मन का जो है पूर्ण ज्ञान हो जाए, मन का जो है प्रबोध हो जाए, समझ में आ जाए। तो मन के बारे में क्या समझना है? तो मन कैसे स्थिर होगा? तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शीष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो वही जो है इस संसार का दुख को जो है दूर कर सकता है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। ये तो स्वामी जी बता रहे हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? इस ताना में माना कहाँ बसी। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है? इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठौर। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। स्वामी जी ने बता दिया, कबीर साहब ने बताया, इस शरीर में मन कहाँ बसता है और किस रास्तों से बाहर निकल जाता है। जो है इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो जो है दूसरा गुरु करने के लिए बोल रहे हैं, जो मन का आपको जो है ज्ञान न करा सके, आपके मन के का भेद न बता सके। जो बता देता है वही उसी को गुरु करने के लिए है। तो आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? तो सदगुरु की यही पहचान है, जो आपको मन को जो है पकड़ने की कला बता दे, बांधने की कला बता दे, मन को लय करने का उपाय बता दे। तो मन को जो है लय करने का उपाय स्वामी जी कह रहे हैं। कैसे करोगे? मन को जो है कैसे लय करोगे? क्योंकि जब तक मन मरेगा नहीं, तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन ही शैतान है, जब तक जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई।
मारत हियरे बान पीर भारी भई। निस दिन साली घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं। चढ़ी गईल गगन अटारी, सो दीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेटा, सुतल मन हारी के। चढ़ी गईल गगन अटारी, सो दीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेटा, सुतल मन हारी के। कागा बोले कहाँ तक बाकी हाँ, कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई, मारत हियरे बान पीर भारी भई। निस दिन साली घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं। चढ़ी गईल गगन अटारी, सो दीपक बारी के। होई गईले पुरुष भेटा, शीतल मन हारी के। चढ़ी गईल गगन अटारी, सो दीपक बारी के। होई गईले पुरुष भेटा, सुतल मन हारी के। कागा बोले कहाँ तक किया, कहे कबीर धर्मदास तीन गुण किए। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन को जो है मारना पड़ेगा, मन को सुलाना पड़ेगा। मन को मारना बोलो, मन को स्थिर करना बोलो, मन को काबू में कर लेना बोलो, या मन को जो है ना इसमें समा जाना बोलो। ये सब जो है थोड़ा थोड़ा बात ऐसी ही है, ये जो है ऐसी ही है। स्वामी जी लिखते हैं सवेर में, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाह। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं। तो जिस गुरु का ध्यान करने से मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, वही जो है सदगुरु है। और उसी में ध्यान करने से आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी प्रभु को जो है प्राप्त कर चुके हैं, उस आनंद को जो है बूझ चुके हैं और उसी आनंद में आनंदित रहते हैं। आपको नहीं बोध है इसका मतलब ऐसा नहीं है। ऐसे वाले बहुत सारे जो है संत जन हैं। आप भेद को जो है बूझ जाइए। आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है,
लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जो कहते हैं, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। बार बार झारखंड वालों का लाइन जो है कट जा रही है। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कत कबीरा सुनो भाई साहब, जतन कर जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। ऐसे ऐसे संत जन भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं और जो है बराबर आनंदित रहते हैं। उनको अपना घर का भी जो है सदगुरु ने लखा दिया है और उसी में वो आनंदित रहते हैं। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़े, साधन चल सुपाक। तो आपका घर कहाँ है? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घर आवे, बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दम का नान, हो अति दामिनी दम का नान, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही
घर निरवाना ना हुआही, घर निरवाना ना। अब अंतिम भजन है, गगने ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजै, अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, झारखंड वालों का जो है फिर जो है ना कट गया जो है, ऐसे ही जो है कटता रहता है, चलता रहता है, मैं जुड़ता रहता हूँ, ऐसे ही रहेगा, क्या किया जाएगा जो है, यही जो है माया का आदेश है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारी शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु विधान से अपनी चेतना को गुरु के चरणों में, उस स्थान पर जहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिर कर देने से आपको 24 घंटे जो है आनंद रहेगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। खुशी जी चली गई कि जगी हैं? हाँ विनीता जी समापन करिए, सब लोग चले गए छोड़ करके आपको।